हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। एक और दिन यदि हम भले चंगे इस जिंदों की जमीन पर अगर सोकर उठने पाए हैं, यह केवल प्रभु की कृपा है। इसके लिए सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद दें, उनके वचन पर मनन करें। महापवित्र पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद, इस जिंदों की जमीन पर आपने हमें रखा। सुबह उठकर एक और बार आपकी महिमा को देखने का अनुग्रह दिया, आपको धन्यवाद। अपने वचन के द्वारा हमसे बात करें, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। वर्तमान में जो युद्ध चल रहे हैं उनके बारे में आप सुन रहे हैं ना। इस्राएल के साथ में फिलिस्तीन, ईरान व कुछ और खाड़ी देश मिलकर युद्ध कर रहे हैं, इसकी खबरें हम देख रहे हैं। लेकिन कई लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं, हम सुन रहे हैं। एक तरफ आतंकवादियों ने जब इस्राएल पर हमला बोला और जब इस्राएल ने रिटेलिएट किया, इन दोनों के बीच में कई सारे सामान्य नागरिक इसकी चपेट में पिस रहे हैं। खाने के लिए खाना नहीं, घर टूट चुके हैं, डर के आगोश में हैं, प्रियों को खो चुके हैं, कईयों के तो परिवार के कई सदस्य मर चुके हैं। हमेशा प्रभु की स्तुति करें। आज हम ठीक ठाक हैं, लेकिन कल क्या होगा हमें नहीं पता। यह एक विश्व युद्ध में बदल सकता है। यह भी सुन रहे हैं ना, कुछ कुछ ऐसा लगता भी है। अगर हम बाइबल पढ़ें तो समझ सकते हैं। प्रभु के आगमन के पहले युद्ध की खबरें आएंगी, अकाल की खबरें, अन्याय की खबरें, यह सब नजर आ रहा है। क्या आप बाइबल पढ़ते हैं? प्रभु का भय रखते हैं? जब कभी भी प्रभु का दूसरा आगमन होगा, क्या आप उनके लिए पूरी तरह से तैयार हैं? आमोस की पुस्तक 4 अध्याय में एक आयत है, तुम अपने परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार हो जाओ। देखिए 12वीं आयत, इसलिए हे इस्राएल, मैं तुझसे ऐसा ही करने पर हूं, और इसलिए कि मैं तुमसे यह काम करने पर हूं, हे इस्राएल, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। हे हिंदुस्तानियों, प्रभु यीशु मसीह सभी के प्रभु हैं। हर एक इंसान को उनके सिंहासन के सामने खड़ा होना होगा। जब वे बादलों पर आएंगे, हर एक आंख उन्हें देखेगी। जिन्होंने उनका अपमान किया था, जिन्होंने उनका तिरस्कार किया था, वे दांत पीसेंगे और वे रोएंगे। उसका कोई फायदा नहीं। आज तैयार होना है अपने परमेश्वर से आमने सामने के लिए। तुम अपने आप को तैयार करो। एक इंटरव्यू को जाने वाले अपने आप को उसी तरह तैयार करके जाते हैं। एक विवाह के भोज में जाने वाले अपने आप को उसी तरह तैयार करके जाते हैं। एक युद्ध के लिए तैयार होने वाला सैनिक अपने आप को उसी तरह तैयार करता है। एक डॉक्टर जब अपने आप को सर्जरी के लिए तैयार करता है तो एकदम उसी प्रकार के कपड़े वो पहनता है, इक्विपमेंट्स वगैरह को पहले तैयार करता है। तो हमें अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर से मिलने के लिए किस प्रकार से तैयार होना है? क्या अच्छे ब्रांडेड कपड़े वगैरह पहनकर, अच्छे ऑर्नामेंट्स वगैरह लगाकर, क्या इस प्रकार जाना है? जी नहीं। इंसान बाहरी रूप देखते हैं, लेकिन परमेश्वर मन को परखते हैं। हमें अपने हृदयों को तैयार करना है। टूटे हुए मन के साथ, नम्र और दीन होकर, पश्चाताप के साथ हमें उनके सामने आना है। टूटा हुआ मन उन्हें पसंद है। वे दीनों पर दया करते हैं। दीन मन के साथ हमें परमेश्वर के सामने आना है। हमारे अंदर जो स्वार्थ है, जो अहंकार है, हमारे अंदर जो छोटे मोटे पाप हैं, जो दुष्टताएं हैं, उनका अंगीकार कर मसीह यीशु के लहू से शुद्ध होना है। प्रभु के सानिध्य में हम स्वतः ही शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, ऐसे समझना अज्ञानता है। विश्वास करें तो अद्भुत होगा, अंगीकार करेंगे तो क्षमा पाएंगे। यदि आप मसीह पर विश्वास करके उन्हें खोजेंगे, तब आप उन्हें पाएंगे। इसलिए आवश्यक है कि हम हमारे पापों को प्रभु के सामने माने। उन्होंने एक बार लहू बहा दिया और हमारे पाप स्वतः ही क्षमा हो जाते हैं। इस प्रकार की शिक्षा गलत है।
जिन्होंने विश्वास किया उन्हें उनके संतान होने का अधिकार मिला। तो क्या आपने अपने जीवन को प्रभु के सामने साफ रखा है? क्या अपनी गलतियों का अंगीकार आपने प्रभु से किया है? दिसंबर 31 का दिन कब आएगा, मैं चर्च कब जाऊंगा, उसका इंतजार ना करें। तब तक आपका हाल क्या होगा, आप कहां होंगे, आपको नहीं पता। इसलिए आज ही अपने परमेश्वर से मिलने के लिए अपने आप को तैयार करें। जब आप अपने पापों का अंगीकार करते हैं, उनके लहू से धोए जाते हैं, तब आप उनके सामने विवाह के लिए तैयार कुमारी की तरह नजर आते हैं। वचन कहता है, अलंकृत दुल्हन। हमारा अलंकार सोना चांदी नहीं है। प्रेम, दया, कृपा, क्षमा, सहनशीलता, इन तमाम गुणों के साथ अपने आप को अलंकृत करके प्रभु के लिए तैयार होने की इच्छा प्रभु हमसे रखते हैं। जी हां, प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत अधिक निकट है। यदि आप आमोस की पुस्तक को पढ़ेंगे, आज जो कुछ हो रहा है पहले से ही वहां लिखा गया है। पहले अध्याय की 7वीं आयत को यदि आप देखें, भविष्यद्वक्ताओं ने आज जो घटित हो रहा है उसकी भविष्यवाणी उन्हीं दिनों में कर दी थी। इसलिए मैं अज्जा की शहरपना में आग लगाऊंगा और उसके भवन भस्म हो जाएंगे। आज जब गाजा और उसके आसपास के इलाकों में जिस प्रकार से बमबारी हो रही है, वहां के जो नागरिक हैं, खाने के लिए खाना नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कैसी भयंकर अवस्था में वे लोग वहां पर हैं, हमें नजर आ रहा है। यह सब कुछ प्रभु के आने की ओर इशारा करता है। वचन कहता है, आने वाले दिनों में देशों में महंगाई उत्पन्न करूंगा। अगर यह युद्ध इसी प्रकार चलता रहा तो देशों में अकाल की स्थिति हो जाएगी। युद्ध की वजह से विकास रुक जाएगा, खेतीबाड़ी कम हो जाएगी और अकाल की स्थिति उभरने लगेगी और महंगाई जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। चीजें तहस नहस हो जाएंगी। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स को देखिए कैसे ढह रहे हैं। गाड़ियां जो हैं वो नेस्ते नाबूद हो रही हैं। इनकी वजह से कितने नुकसान हो रहे हैं। देखिए, धीरे धीरे कर मनुष्य अपने आप को खुद ही नाश करते जा रहा है। यह एकदम अंत के दिन है। यहां मनुष्य अपनी खुद की हानि खुद करता है। आने वाले दिनों में महंगाई और बढ़ेगी। उसमें ना तो अन्न की भूख और पानी की प्यास होगी, खाने पीने का अकाल नहीं, उससे भी भयंकर अकाल कौन सा हो सकता है। अंत के दिनों में केवल खाने पीने की चीजों का ही अकाल नहीं होगा, परमेश्वर के वचन का अकाल होगा। वचन को सुनाने वाले नहीं होंगे। इसलिए वचन को हृदय में रख छोड़ें। मैं बार बार अपने भाइयों से कहता रहता हूं, कब तक हमारे पास सुसमाचार प्रचार का यह मौका होगा हमें नहीं पता। इसलिए अपलोड करते रहो। जितना हो सके हार्ड डिस्क में सेव कर लो ताकि समय पर काम आए। जी हां, प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमें उनके वचनों को सहेजना है। धन संपत्ति सहेजना जरूरी नहीं है। वचनों को अपने हृदय में हमें रख छोड़ना है। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा। उसमें ना अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचन की भूख और प्यास होगी। और लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको ना पाएंगे। परमेश्वर के वचन का अकाल तो अब भी है। अरे ये क्या पादरी साहब, अब तो बहुत वचन है ना। फेक सुना है ना, ओरिजिनलिटी नहीं है, केवल दिखावे की आत्मिकता ही आजकल नजर आती है। परमेश्वर के वचन का लबादा ओढ़कर शैतान ही के वचन को प्रचार किया जाता है। बी वेरी केयरफुल। कौन परमेश्वर का सेवक है, कौन शैतान का सेवक है, कौन झूठा भविष्यवक्ता है, कौन सच्चा है, यदि यह समझ आप में नहीं तो धोखा खाएंगे। अंत के दिनों में कई सारे झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे। इसलिए प्रभु का वचन पढ़ें, उस पर मनन करें और उसे अपने हृदय में रख छोड़ें। यदि ऐसा करेंगे
किसी के साथ जब हम अधिक समय गुजारते हैं, उनकी इच्छाएं क्या हैं, उन्हें क्या पसंद है, क्या नापसंद है, यह सब कुछ हम समझने पाते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन के साथ समय गुजारते हैं, वचन पर मनन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जब प्रभु के साथ में हम संगति करते हैं, भले ही हाथ में बाइबल ना हो तो भी प्रभु का वचन कौन सा है, उनकी इच्छा क्या है, वे क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, ये तमाम चीजें हम समझ पाएंगे। इस प्रकार की आत्मिकता हम में होनी चाहिए। हमारे हाथों से बाइबल के छीनने का समय आ चुका है। ऐसे दिन आने वाले हैं जब बाइबल हमारे पास में नहीं होंगे। वचन सुनाने वालों की कमी होगी, वचन की कमी होगी। प्रभु ने हमें पहले से ही बताया है। युद्ध के बीच में कौन सा पास्टर आकर आपके लिए प्रार्थना करेगा? यदि आप कहीं एकदम बीच में फंसे हुए हों, जब आप परेशानी के बीच में फंसे हुए हों, किसी चंगुल में फंसे हुए हों, अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना ना करने पाए, अगर आप खुद प्रभु से विनती ना कर पाए, हाय काफी कठिन परिस्थिति। इन अंत के दिनों में हमें तैयार रहना है। चाहे जीवन हो या फिर मृत्यु, वो हमेशा प्रभु के साथ ही, प्रभु के गवाह होकर ही होने पाए। यीशु की ओर ताकते हुए हमें आगे बढ़ना है, प्रभु के साथ में सहभागिता होने पाए। यह बाइबल जो है कोई कहानी की किताब बिल्कुल नहीं है, यह उनके वायदों की पुस्तक है। समय समय पर आप किस प्रकार आगे बढ़ें, किन वचनों को थामकर बढ़ें, एक एक दिन के लिए प्रभु ने हमें वायदा दिया है। उन वायदों को थामकर हमें प्रभु में बढ़ते जाना है। ना केवल युद्धों की खबर, अब तो युद्ध ही नजर आ रहे हैं। अन्याय बढ़ता जा रहा है। एक समय शीघ्र ही आने वाला है जब हम प्रभु के सुसमाचार का प्रचार शायद ना कर पाएं। वास्तविक सुसमाचार जो है वो कम होता जाएगा और झूठे वचन बढ़ते जाएंगे। इन अंत के दिनों में हम अपने परमेश्वर से मिलने को तैयार रहें, उन्हें हम समझें, उनकी जो धीमी आवाज है उसे हम पहचानने पाएं। प्रभु चाहते हैं कि हम निर्दोष होकर उनके सामने नजर आएं। आकाश में प्रभु यीशु शीघ्र आने वाले हैं। देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं, प्रभु का यह वायदा है। और जो कोई उन पर विश्वास करते हैं, उन तमाम को उस स्थान पर ले जाने के लिए जहां वे स्वयं रहते हैं, वे शीघ्र आने वाले हैं। क्या आप उनके आगमन के लिए तैयार हैं? अपने हृदय की पवित्रता को हम बनाए रखें, अपने आप को प्रभु के और अधिक करीबी में, नजदीकी में लेते चले जाएं। हर रोज व्यक्तिगत तौर पर हम प्रार्थना करें, प्रभु के साथ बातचीत करते हुए, व्यक्तिगत तौर पर उनके साथ संबंध बनाते हुए हम जीवन में आगे बढ़ें। प्रभु जब कभी भी आए, उनके लिए अपने आप को तैयार रखें ताकि उनके साथ हम बादलों में उठाए जाएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु आपका आगमन शीघ्र है। आपके आगमन के लिए अपने आप को तैयार करने का अनुग्रह दें प्रभु। प्रभु आपके वचनों के द्वारा आपने हमें चेतावनी दी है। अंत के दिनों में वचन जो है, वास्तविक वचन जो है, वे कम हो जाएंगे। प्रभु होने दें कि जब हमारे पास में अवसर है, हम अधिक से अधिक समय आपके वचनों में गुजारने पाएं, आपके वचनों को पढ़ने पाएं, उन पर मनन करने पाएं। उतना ही नहीं, उन्हें अपने हृदय में रख छोड़ें ताकि उन समयों में जब हमारे पास वचन नहीं होगा, तब भी हम दृढ़ता से आपके वचनों को थामकर आपके लिए जीने वाले हम हो जाएं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप या फिर टेक्स्ट या वॉइस मैसेज द्वारा भेजें। हम अवश्य आपके साथ मिलकर आपके छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे और प्रभु अवश्य आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दें।
हालेलुया। मुंबई महानगर के हमारी सेवकाई के साथ जुड़े हुए हमारे श्रोताओं के लिए खुशखबरी। प्रभु की इच्छा हुई तो अक्टूबर 30 तारीख को गोरेगांव में और 31 अक्टूबर को धारावी में एक दिन के गेट टुगेदर का हम आयोजन कर रहे हैं। हर रोज दैनिक मनन और टीवी कार्यक्रमों के द्वारा हमसे जुड़ने वाले श्रोताओं के साथ हम सीधे मिलना चाहेंगे, व्यक्तिगत तौर पर आपके लिए प्रार्थना करने। हम चेन्नई से मुंबई आ रहे हैं। मुंबई में चाहे आप कहीं भी रहते हो, आपकी सुविधा के लिए इस बार हम 2 जगहों पर, गोरेगांव ईस्ट में, वैसे ही सायन धारावी में 2 जगहों पर अक्टूबर 30 और अक्टूबर 31 को शाम के 6 बजे से लेकर 10 बजे तक इस 1 डे मीटिंग का आयोजन हम कर रहे हैं। आइए अपने परिवारजनों को, मित्रों को लेकर के आए, परिवार समेत आए। परमेश्वर महान चमत्कारों को हमारे बीच करेंगे, ऐसे विश्वास के साथ आए। हमारी एक एक समस्या का समाधान प्रभु करेंगे, ऐसी एक आशा के साथ में आप अवश्य आए। हम सब मिलकर प्रभु के महान चमत्कार का अनुभव मिलकर करेंगे। अपने निकटतम स्थान पर आप आ सकते हैं, दोनों जगहों पर आ सकते हैं तो और भी बेहतर होगा। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं, नीचे दिए गए फोन नंबर्स पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर 8939393939 पर आप फोन करें। एड्रेस, लिंक्स वगैरह शेयर किए जाएंगे। अगर आप चाहें तो एड्रेस नोट कर सकते हैं। गोरेगांव ईस्ट के वेन्यू की जानकारी, प्रज्ञा बोधिनी स्कूल हॉल, जेपी नगर, बिहाइंड सोनल अपार्टमेंट्स, नियर पोस्ट ऑफिस, गोरेगांव ईस्ट, मुंबई। अक्टूबर 30 तारीख को शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए 8939393939 पर संपर्क करें। उसी प्रकार अक्टूबर 31 तारीख को सायन वेन्यू का विवरण, मॉर्निंग स्टार इंग्लिश स्कूल, सायन, धारावी, मुंबई। अधिक जानकारी के लिए 9884907779 पर आप व्हाट्सएप या फिर वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। आपको अधिक जानकारी दी जाएगी। या फिर 8939393939 नंबर पर आप कॉल करें, जानकारी हासिल कर सकते हैं। आइए परमेश्वर से चमत्कार की उम्मीद करें। इन अंत के दिनों में प्रभु के अनुग्रह को पाकर उनके आशीषों में आनंद मनाएं। जरूर आएंगे ना? कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।